सुकमा में आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए। सुकमा के ताड़मेटा इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए। इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए, 9 घायल हैं जिनका इलाज रायपुर में चल रहा है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश लगाया था। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों की ये जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिली। शहीद कमांडेंट नितिन भालेराव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। माना के 4थी बटालियन परेड ग्राउंड में उन्हें आखिरी सलामी दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल भी शामिल होंगे। करीब 10:30 बजे पार्थिव शरीर गृहग्राम भेजा जाएगा। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। सुकमा में ताड़मेटला में जवानों जहां से गुजर रहे थे वहां नक्सलियों ने 2 आईडी प्लान कर रखे थे। जैसे ही उस रास्ते से जवान गुजरे, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। 2 आईडी एक-एक करके ब्लास्ट हुए, जिसमें 10 जवान घायल हुए और 1 जवान की मौत हुई, 1 जवान शहीद हुए हैं। बाकी के 9 जवानों का घायल अवस्था में इलाज जारी है। रायपुर में उनका इलाज किया जा रहा है। तुरंत एयरलिफ्ट करके सभी जवानों को रायपुर लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। माना की 4थी बटालियन ग्राउंड में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद करीब 10:30 बजे पार्थिव देह गृहग्राम भेजी जाएगी। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों ने मुंह तोड़ भी जवाब दिया है। बीते दिनों देखा जाए तो ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि नक्सली किसी बड़ी घटना के फिराक में हैं और छोटी घटनाओं के माध्यम से वो लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। इधर हमारे जाबाज जवान भी लगातार नक्सलियों के मंसूबे को नाकामयाब करते नजर आते हैं। हर बार पिछले दिनों लगातार बड़े नक्सली लीडरों को सरेंडर और बड़े नक्सली लीडरों को ढेर किया गया, जिससे पुलिस की वाहवाही भी हुई और जवानों का हौसला भी बढ़ा है। ऐसे में सुकमा के अंदरूनी इलाके जहां पर नक्सलियों की गहरी पैठ है, वहां तक अब जवानों का पहुंचना शुरू हो गया है। ऑपरेशन लगातार तेज किए गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार तेज चल रहे हैं। इस बीच नक्सलियों की बौखलाहट भी सामने आ रही है। सुकमा में ताड़मेटला इलाके में आईडी प्लांट किया, 2 आईडी प्लांट किया नक्सलियों ने, और जब जवान वहां से गुजरे तो आईडी ब्लास्ट कर दिया गया। नक्सलियों ने एम्बुश भी लगा रखा था। 9 जवान घायल हुए हैं, 1 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें करीब 10:30 बजे उनकी पार्थिव देह को गृहग्राम भेजा जाएगा। आईडी ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हुए हैं, 9 घायल हैं। सीधे ले चलते हैं आपको जगदलपुर। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। नरेश, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और नक्सलियों को मात भी दी जा रही है, लेकिन एक बड़ी बौखलाहट ऐसी घटनाओं के माध्यम से नक्सलियों की दिख रही है, जहां फिर से अपना कोर एरिया वापस पाने की जुगत में नक्सली जुटे हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये आप अगर देखें तो पिछले कुछ समय से पुलिस, जब सरकार बदली उसके बाद से नक्सल इलाके में पुलिस की किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उसके बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन काफ़ी तेज किए और इस बार विशेष तौर पे कोरोना के बाद से ये कोरोना के दौरान कुछ समय से ऑपरेशन ढीले थे और अब फिर से ये ऑपरेशन तेज हुए हैं। इस बीच इस मौके का फ़ायदा माओवादियों ने उठाया। नए इलाकों के साथ साथ कई पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलाए, जिसकी वजह से जो माओवादियों की ताकत है वो बढ़ती दिखाई दे रही थी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कोर एरिया है, जो पिछले कुछ समय से कमज़ोर होता जा रहा था, वहाँ पर अपने जनाधार को बनाए रखने के लिए माओवादी लगातार प्रयास कर रहे थे और ये घटना उसी का प्रमाण है। ये बुरकापाल, चिंतलनार, तिमिलवाड़ा, ये जो 3 कैंप हैं, इन तीनों कैंप से कोबरा के जवान निकल रहे थे और लगातार ऑपरेट कर रहे थे। तो उनको अंदाज़ था नक्सलियों को कि इस इलाके में उनका मूवमेंट होगा। इससे पहले अब तक
कई बड़ी वारदातें इसी पूरे एरिया में, इन तीनों कैंपों से लगे जो इलाके हैं, इन पूरे इलाकों में हुई है। 2007 से लेकर 2010 तक कई बड़ी वारदात हुई है और इसके बाद 2017 में बुरकापाल में भी कैंप से बाहर ही माओवादियों ने टारगेट किया था जवानों को। लगभग इसी तरह की कोशिश इस बार भी थी। हालांकि जो तैयारी थी, ऐसा लगता है कि जो एम्बुश था उससे निपटने के लिए कोबरा के जवान ज़्यादा सतर्क थे। उन्होंने न केवल बेहतर तरीके से मुकाबला किया, फायरिंग भी हुई वहाँ पर, और उसके बाद ये जितने भी घायल जवान थे इनको रेस्क्यू बहुत जल्दी कर लिया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो नुकसान होता है जवानों को वो इसीलिए होता है कि बैकअप या रेस्क्यू है वो समय रहते इन इलाकों में नहीं मिल पाता। तो रात 8 बजे के आसपास ब्लास्ट शुरू हुआ। 5 जवान आरंभिक तौर पर घायल हुए, गंभीर हुए, और उसके बाद इनको चित्तलनार जो पुलिस कैंप है वहाँ पर इनको प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद चॉपर से ही रात में इनको रायपुर के लिए शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी ये स्थिति है कि पूरे इलाके में सर्चिंग की जा रही है और इस बात की आशंका है कि न केवल मुकरम, तेमिलवाड़ा और इसके आसपास के इलाकों में मिनपा, इन सभी जगहों पर माओवादियों की जो बटालियन के अलग अलग ग्रुप हैं, CRCs हैं, वो उस इलाके में सक्रिय हैं और इसके लिए आने वाले दिन में और भी ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं फोर्सेस की तरफ से। नरेश, जहां तक एम्बुश की बात है, कल भी एम्बुश नक्सलियों ने लगाया था, लेकिन अगर पिछले दिनों कांकेर की घटना हम देखें तो कांकेर में जिस तरीके से जवानों ने एम्बुश को फेल किया, मतलब जवान अब नक्सलियों के एम्बुश का तोड़ निकाल चुके हैं। जैसा कि DGP ने भी कहा था, SSP के जवानों का उन्होंने मनोबल भी बढ़ाया था, तारीफ भी की थी। क्या अब सुकमा में जहां पर बहुत ज़्यादा गंभीर गतिविधियां देखी जाती है नक्सलियों की, वहां जिस तरीके से एम्बुश लगाए जाते हैं, इसकी भी रणनीति का काट जवानों ने ढूंढ निकाला है, जिसके तहत कल कम नुकसान हुआ? जी हाँ, देखिए लगातार, क्योंकि फोर्सेस भी इसके लिए लगातार इसके ऊपर काम कर रही होती हैं और ये आप देखिए कि इससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो नक्सल सबसे ज़्यादा उन्होंने कैंपों पर, नए इस्टेब्लिश कैंपों पर अटैक किया और बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को कैंप के अंदर ही मारने की कोशिश की थी। अगर बस्तर इलाके की आप बात करें, साल 2010 के बाद से कैंप सुरक्षा तो ठीक हो गई और कैंपों पर अटैक की संख्या भी कम हुई और इसके बाद एम्बुश में काफ़ी ज़्यादा जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उसके बाद से ही एम्बुश को काटने के लिए लोकल इंटेलिजेंस, टोपोग्राफी का ठीक तरीके से अध्ययन करना, ये सारी गतिविधियों पर फोर्सेस ने अपना जो सेटअप है वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है और इसी का नतीजा ये दिखाई देने लगा है कि अब एम्बुश पर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन तृप्ति, एक चीज़ बस्तर के इलाके में हमेशा ही चुनौतीपूर्ण है, वो ये कि ये पूरा इलाका भौगोलिक तौर पर बहुत विषम है, बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पर पहुँच नहीं है और लोकल इंटेलिजेंस हमेशा ही किसी भी एम्बुश में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिसका नुकसान अक्सर जवानों को उठाना पड़ता है। तो इन 3 मोर्चों पर ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी वक्त है, जिसमें पूरी तरह से फोर्सेस को इम्प्रोवाइज होने के बाद एम्बुश से बच निकलने के साथ जो तैयारियां हैं उसको लेकर और अभी काम करने की आवश्यकता होगी। और लोकल इंटेलिजेंस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जब विश्वास प्रशासन और पुलिस बस्तर को इलाकों में अर्जित करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में नरेश। एक बार ले चलते हैं रायपुर, संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, घायल जवानों की स्थिति किस तरीके की है और आज श्रद्धांजलि दी जाएगी शहीद जवान को, क्या तैयारियां वहां आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो फिलहाल आपको बता दें कि पंडरी का जो निजी अस्पताल है वहाँ 2 जवान जो भर्ती है उनकी स्थिति ठीक है, हालांकि वो ICU में है, उन्हें अभी सामान्य वार्ड में जो है शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा 2 जवान जो मोवा के अस्पताल में है वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था, कुछ देर बाद ही उनकी स्थिति के बारे में बताया जाएगा। हालांकि गंभीर है, लेकिन ये बता रहे हैं डॉक्टर कि फ़िलहाल जान का खतरा नहीं है, ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद ही उनके बारे में पता चल पाएगा। इसमें जो एक जवान हमारे शहीद हो गए असिस्टेंट कमांडेंट, इसके अलावा 2 AIC रैंक के अधिकारी हैं, वो लालपुर के निजी अस्पताल में कुल 4 भर्ती है। उनमें से 2 लोग जो हैं वो गंभीर है, एक की स्थिति सामान्य है। डॉक्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और अभी कुछ देर बाद सब जो
10-11 बजे के बाद जो है लगभग पता चल पाएगा कि स्थिति कैसी है। 2 जवान इसमें पूरी तरीके से ठीक है और आपको बता दें कि जो पूरे से जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं उनको अभी जो है अंतिम सलामी दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर माना कि 4थी बटालियन पहुंचेगा। वहां पर राज्यपाल पहुंचेंगी, डीजीपी पहुंचेंगे और संभवतः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पहुंचेंगे और अंतिम सलामी देंगे। उसके बाद जो रेगुलर फ्लाइट है उनसे उनका जो पार्थिव शरीर है गृहग्राम भेजा जाएगा। जी शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। नरेश आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ी घटना गया असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुआ है। सुकमा के ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए। ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हो गया, वहीं 9 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और इस पूरी घटना में 1 जवान शहीद हो गए, वहीं 9 जवान घायल हुए हैं। CRPF कोबरा बटालियन के ये जवान है। जवाबी कार्रवाई भी यहाँ पर जवानों ने किया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। आईडी ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हुआ। असिस्टेंट कमांडर नितिन भालेराव शहीद हुए हैं। सुकमा के ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए हैं। 9 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को रायपुर इलाज के लिए लाया गया है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ यहां पर एम्बुश भी लगाया था। CRPF के कोबरा बटालियन के जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सुकमा से ये बड़ी खबर है जहां आईडी नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। 2 आईडी यहां पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किए हैं। और ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो जवानों के एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नक्सलियों की ओर से की गई है। 2 आईडी ब्लास्ट यहां पर किए गए। 1 जवान शहीद हुआ, 9 जवान घायल हुए। घायल जवानों का रायपुर में इलाज इस वक्त जारी है। CRPF के कोबरा बटालियन ने जवाबी कार्रवाई भी मौके पर की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुकमा से ये बड़ी खबर है जहां सुकमा के ताड़मेटला में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। इस घटना में 1 जवान शहीद हो गए, वहीं 9 जवान घायल हुए हैं जिन्हें रायपुर इलाज के लिए लाया गया है। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। चलिए राजा राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजा, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ मौके पर नजर आ रहा है? किस तरह से इस पूरे घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है? देखिए, ये नक्सलियों का सुनियोजित प्लान था जहां नक्सलियों ने एक बार बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हम उस इलाके तक पहुंचे, 2 बार जाना हुआ है। एक बार हमें स्थानीय ग्रामीणों ने रोक दिया। हो सकता है वजह कि उस इलाके में और भी आईडी नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया रहा हो या नक्सली उस इलाके में सर्चिंग कर रहे हो। हम जब दोबारा वहां पहुंचे तो घटना स्थल पर ये देखा गया कि जो पगडंडी मार्ग है, मिनपा जाने वाला मार्ग है ताड़मेटला से, उस मार्ग पर ताड़मेटला गांव से महज 200 मीटर की दूरी पर ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां पेड़ के किनारे ही दोनों आईडी लगे हुए थे। कोबरा 206 बटालियन के जो जवान हैं वो स्पेशल ऑप्स पर निकले हुए थे। जैसे ही जवान आईडी के जद में आए, नक्सलियों ने आईडी को ब्लास्ट कर दिया। ये दोनों ही कमांड आईडी थे। आपको बता दूं मैं कि जैसे ही नक्सलियों ने देखा कि जवान उस आईडी के रेंज तक पहुंच चुके हैं, तत्काल नक्सलियों ने ब्लास्ट किया, जिससे 10 जवान मौके पर ही घायल हो गए। मौके पर ही आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जवानों को मदद पहुंचाई गई, रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, उनका इलाज किया गया जो घायल जवान थे। वहीं जब जवान रात में ही चिंतलनार से एयरलिफ्ट कर लिए गए, उन्हें रायपुर शिफ्ट किया गया। एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, 9 जवान अभी घायल हैं। साथ ही जो 9 घायल हैं उनमें से एक 2IC भी है, दिनेश कुमार सिंह, जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 जवान की हालत गंभीर बताई जा रही थी। सभी का इलाज अभी जारी है। घटना स्थल पर अभी पूरी तरीके से किसी भी तरीके की नक्सली हलचल नहीं नजर आई। हालांकि सुबह हमको कुछ ऐसी हलचल नजर आई थी, हमें वहां से वापस कर दिया गया था, लेकिन हम दोबारा फिर पहुंचे उसी जगह और जाकर घटना स्थल का पूरी जानकारी आप तक पहुंचाइए। जी चलिए राजा, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे संवाददाता राजा राठौर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा ये आपको भी दिखाते हैं। बीती रात नक्सलियों के 2 ब्लास्ट में कोबरा 206 बटालियन के
9 जवान घायल हो गए, साथ ही एक असिस्टेंट कमांडेंट उसमें शहीद हो गए हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर है, आपको दिखाएंगे किस तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर पेड़ के पीछे आईडी प्लांट कर रखा था, जहां जिसे जवान पहुंचे और नक्सलियों ने उसे ब्लास्ट किया, जिसमें जो 9 जवान है वो घायल हुए, एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गया। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा इस ओर नक्सलियों ने दूसरा आईडी, यहाँ से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने दूसरा आईडी प्लांट किया हुआ था, जहां ब्लास्ट होने से कुछ जवान उसकी चपेट में आए हैं और जिन्हें रात में ही एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं नक्सलियों की एक बड़ी साजिश थी, जो कामयाब नक्सली हुए जिसपे, और 9 जवान जिसमें घायल हुए हैं और एक जवान शहीद हो गया। राजा राठौर, IBC 24, ग्राउंड जीरो। चलिए, और हमारे संवाददाता राजा राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजा, आपकी ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं, रिपोर्टिंग हमने देखी है, और निश्चित रूप से यहाँ पर जवानों के बड़ा नुकसान जो है नक्सली यहाँ पर पहुंचाना चाहते थे। कमांड आईडी की यहाँ पर बात की जा रही है, किस तरह से नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था और किस तरह से इसका उपयोग नक्सली करते हैं? देखिए, बीते कुछ समय से लगातार उस इलाके में एक खास चीज जो देखने को मिल रही थी, लगातार जवान उस इलाके से स्पाइक होल्स और आईडीज रिकवर कर रहे थे। हाल फिलहाल में भी कोबरा 206 बटालियन की ही जवानों ने 2 आईडी और 12 से 15 जो स्पाइक होल्स है उसे बरामद किया था। कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की लगातार साजिश थी, जो उनके प्रभाव वाले इलाके में लगातार ऑप्स तेज किए गए थे। सुकमा SP जो KL ध्रुव है, वो DIG CRPF जो युगजान सिंह और साथ ही कोबरा के जो अधिकारी हैं वो लगातार उसी इलाके में नजर बना के रखे थे और विशेष ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च किए जा रहे थे। कहीं ना कहीं नक्सली जवानों को रोकना चाह रहे थे। यही वजह है कि पहले से ही नक्सलियों की ये तैयारी चल रही थी, हर बार जवान सतर्कता पूर्वक उस इलाके में जा रहे थे। कहीं ना कहीं इस बार नक्सलियों ने अपने प्लान को चेंज किया। हर बार नक्सली जो है प्रेशर आईडी का इस्तेमाल करते थे, इस बार नक्सलियों ने कमांड आईडी का इस्तेमाल किया, ताकि जब जवान उस रेंज में पहुंचे आईडी के, तभी वो आईडी ब्लास्ट किया जाए और जवानों को नुकसान पहुंचा जाए, जिस तरीके से बीती रात नक्सलियों ने अंजाम दिया। जी बिल्कुल राजा, कमांड आईडी का यहाँ पर नक्सलियों ने इस्तेमाल किया है। राजा, जिस वक्त ये घटना हुई वहां पर क्या आसपास नक्सलियों की कितनी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, किस तरह की स्थिति बनी यहाँ पर? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जो रात में उस इलाके में मौजूद जवान थे, उनमें से कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि नक्सलियों ने एम्बुश भी लगा रखा था, जिसे घायल जवानों को जो रेस्क्यू करने टीम पहुंचेगी या जो टीम वहां मौजूद है वो रेस्क्यू कर कैंप तक ले जाएगी, उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन सूझबूझ ये रही कोबरा 206 बटालियन के जवानों की कि नक्सलियों के एम्बुश को तोड़ते हुए वो रेस्क्यू कर पहुंचे और जो जवान थे घायल उनको सकुशल एयरलिफ्ट भी करा दिया गया। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो उनको गंभीर चोटें आई थी और जैसे ही रायपुर पहुंचे इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। राजा, जिस तरह से इस घटना के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि नक्सली नई रणनीति यहां पर अपना रहे हैं, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कमांड आईडी का प्रयोग कर रहे हैं, कमांड आईडी के साथ में एम्बुश वो लगा रहे हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना यहां पर अब जवानों को करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो जवानों की तरफ से जो रणनीति तैयार की जा रही है वो नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं, बल्कि नक्सलियों के सबसे अधिक प्रभाव वाले इलाके में, जहां नक्सलियों की 24 घंटे मौजूदगी होती है, उस इलाके में जवान अब पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जवानों और जो नक्सलियों के बीच में जो लगातार रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक जो अपनाई जा रही है और जो उस इलाके में जवान पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि नक्सली कतई नहीं चाहते हैं कि उस इलाके में जवानों की किसी भी प्रकार से पहुंच हो या जवान उस इलाके में पहुंचे। तो नक्सलियों की तरफ से भी नई नई रणनीति बनाई जा रही है। ये उसी का हिस्सा है कि नक्सलियों द्वारा कमांड आईडी का इस्तेमाल किया गया और जवानों को नुकसान पहुंचाया गया है। कहीं ना कहीं ये भी जानकारों का कहना है कि इस इलाके में जब भी जवानों की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है या नक्सलियों के इलाके में कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, तो नुकसान के लिए सुरक्षा बलों को पहले से तैयार होना होगा। चलो, निश्चित रूप से इस तरह की चुनौती अब जवानों के सामने यहाँ पर आएगी और नई रणनीति यहाँ पर नक्सली अपना रहे हैं। राजा, जिस इलाके में आईडी प्लांट किया गया था और उस इलाके की हम बात करें तो किस तरह का ये पूरा इलाका है? और देखिए, पूरी तरीके से वो इलाका नक्सलियों के प्रभाव वाला इलाका है, क्योंकि उस इलाके में ना ही ग्रामीणों का सपोर्ट सुरक्षा बलों को मिल पाता है, ना ही वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी प्रकार से जवानों के अनुकूल है। और नक्सलियों का वो परमानेंट स्थायी इलाका है, इस वजह से नक्सली हर एक वहाँ की गतिविधियों से वाकिफ होते हैं। इलाके की अगर बात की जाए, घना जंगल है पूरा इलाका। ये भी आप समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 2 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी उस जंगल में नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं से उस जंगल का नक्सलियों को काफी फायदा मिल रहा है और नक्सली उसका फायदा उठाते हुए जवानों को निशाना बना रहे हैं।
चलिए राजा, आप हमारे साथ बने रहेगा और हमारे संवाददाता राजा राठौर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने देखा, आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। बीती रात सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईडी का शिकार हुए 10 जवान, जिसमें से एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर दूसरा ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था। इसी ब्लास्ट से कुछ जवान घायल हुए थे। पास में उस घटनाक्रम का साक्ष्य भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर खून के धब्बे कई जगह देखने को मिल रहे हैं। साथ ही पास के ही इलाके में जो घायल जवानों का उपचार किया गया है उसके भी साक्ष्य मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे, इस इलाके में घायल जवानों को रखकर इलाज किया गया, जहां पर कुछ नीडल्स मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये मौजूद है जो जवानों को लगाया गया था, घायल जवानों को, ताकि जवानों को सकुशल यहां से निकाला जाए। इसके बाद यहां से चिंतलनार जवानों को ले जाया गया घायलों को, और उसके बाद एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें 9 जवान घायल हैं और एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। चलिए, तो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता राजा राठौर पहुंचे और जो कुछ उन्होंने यहाँ पर देखा कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी रही और किस तरह की रणनीति यहाँ पर नक्सलियों ने अपनाई थी, यह हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। राजा राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजा, जिस तरह से मौके पर ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे, यहाँ पर 2 आईडी नक्सलियों ने यहाँ पर प्लांट किया था। पहले आईडी ब्लास्ट के बाद कितनी देर में दूसरे आईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया, किस तरह की रणनीति के तहत उन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है? देखिए, खास बात यह है कि दोनों ही आईडी एक साथ ब्लास्ट किए गए हैं, जो खबर मिल रही है। साथ ही जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनका बहुत ज्यादा कहना, किसी भी मामले पर वो नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो पुलिस या नक्सलियों के खौफ उनके अंदर है कि अब जब उनके गांव के नजदीक कोई घटना हुई है तो कोई एक्शन उनके सुरक्षा बलों की ओर से उन ग्रामीणों पर लिया जा सकता है। लिहाजा कहीं ना कहीं ग्रामीणों की भी जानकारी में ये बात रही होगी कि किस तरीके से पूरा प्लान हुआ है, या साथ ही बात की जाए तो किस तरह की घटनाक्रम है। कुछ ग्रामीणों से हमारी बात हुई, ये बताया गया कि दोनों आईडी एक साथ ब्लास्ट हुए हैं। साथ ही फायरिंग के बहुत ज्यादा आवाज ग्रामीणों ने नहीं सुना है, लेकिन जो मौके पर ये पता चलता है कि जो आईडी लगाई गई थी वो बहुत ज्यादा अंदर जमीन में नहीं लगाई गई थी, ऊपर लगाई गई थी, ताकि जवानों को सीधा नुकसान पहुंचाया जा सके। और वैसे ही नक्सलियों ने उस आईडी को ब्लास्ट किया, जिसमें जवान घायल हो गए। राजा, कितनी बड़ी संख्या में हमारे जवान यहाँ पर मौजूद थे? सहायक कमांडेंट यहाँ पर शहीद हुए, एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। देखिए, अलग अलग कैंपों से जवान निकले थे। कुछ जवान जो है बुर्कापल कैंप से निकले थे। ये जो घटना हुई है वो बुर्कापल कैंप से जो निकले जवान थे, जो टुवैसी दिनेश कुमार सिंह उनके नेतृत्व में ये जवान निकले हुए थे। और साथ ही जो चिंता गुफा कैंप है उस कैंप से भी निकले थे, चिंतलनार इलाके से निकले थे। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था नक्सलियों के खिलाफ, जिसपे ये बड़ी वारदात नक्सलियों ने अंजाम दी है। उस इलाके में जैसे ही जवान पहुंचे, उस नक्सलियों को इसकी सूचना मिल गई, ऐसा अंदेशा होता है मौके को देखकर, और इसके बाद नक्सलियों ने उसी रूट पर आईडी ब्लास्ट किया। एक और बात जो निकल के सामने आ रही है, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों का जो आवागमन का मार्ग है, सुरक्षा बल आमतौर पर जो ग्रामीणों के मार्ग होते हैं उस मार्ग पर नहीं चलते, क्योंकि उनका लोकेशन आउट होता रहता है। जो सुरक्षा बलों का अलग अलग मार्ग होता है, उस इलाके में कई सारा अभी भी आईडी और स्पाइक होल्स लगा कर रखे हैं, ताकि किसी भी तरीके से नक्सलियों के सबसे मजबूत इलाकों में सुरक्षा बल कतई ना पहुंच पाए। जी राजा, जिस तरह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है, नक्सलियों से निपटने की रणनीति तैयार की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी भी नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया है, पूर्व का अनुभव ये रहा है कि जब भी सुरक्षा बलों के द्वारा बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, नक्सलियों को ये बात की जानकारी होती है कि किसी भी हाल में सुरक्षा बलों को कुछ भी नुकसान, थोड़ा भी नुकसान ऑपरेशन के दौरान पहुंचा दिया जाए, ऑपरेशन पूरी तरह से क्लोज कर लिया जाता है। इस बार भी वही हुआ, जैसे ही आईडी ब्लास्ट हुआ वहां से ऑपरेशन क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन के साथ साथ नक्सली भी सुरक्षा बलों के कुछ रणनीतियों को समझ पाते हैं या भेज पाते हैं। यही वजह है कि अब तक सुरक्षा बलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और बात की जाए पूर्व में नुकसान की, तो अब तक जो सुरक्षा बलों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया वो है एकमात्र आईडी से। आईडी हमेशा से नक्सलियों का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता रहा है, जिसे कई बार बारूदी सुरंग के तौर पर नक्सली इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार प्रेशर आईडी के। इस बार नक्सलियों ने कमांड आईडी बनाकर जवानों पर निशाना साधा है। चले राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
शहीद हुए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए सुकमा के ताड़मेटला इलाके में कल देर रात 8 बजे नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए थे। इस ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हुए हैं, 9 घायल हुए हैं। घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी राजा राठौर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां की पूरी तस्वीरें किस तरीके से वहां घटनाक्रम को नक्सलियों ने अंजाम दिया ये तस्वीरें बयां कर रही है, जहां पर एम्बुश किस तरीके से लगाया गया होगा और जवान जब आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए उसके बाद के हालात क्या रहे होंगे, इसकी पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से IBC 24 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, साथ ही इंजेक्शन सिरिंज भी दिखाई दे रही है, जहां यहां पर तुरंत रिलीफ के लिए जवानों को फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद यहां से तुरंत रेस्क्यू किया गया। हमारे सहयोगी राजा राठौर के लिए जवानों को फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद यहां से तुरंत रेस्क्यू किया गया। हमारे सहयोगी राजा राठौर मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कल क्या हुआ था और उसके बाद के क्या हालात रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीती रात नक्सलियों के 2 ब्लास्ट में कोबरा 206 बटालियन के 9 जवान घायल हो गए, साथ ही 1 असिस्टेंट कमांडेंट उसमें शहीद हो गए हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर पेड़ के पीछे आईडी प्लांट कर रखा था, जहां जिसे जवान पहुंचे और नक्सलियों ने उसे ब्लास्ट किया, जिसमें जो 9 जवान है वो घायल हुए, 1 असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गया। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा इस ओर नक्सलियों ने दूसरा आईडी यहां से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने दूसरा आईडी प्लांट किया हुआ था, जहां ब्लास्ट होने से कुछ जवान उसकी चपेट में आए हैं और जिन्हें रात में ही एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं नक्सलियों की एक बड़ी साजिश थी, जो कामयाब नक्सली हुए जिसपे, और 9 जवान जिसमें घायल हुए हैं और 1 जवान शहीद हो गया। राजा राठौर IBC 24 ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो में जहां पर पहली जगह ब्लास्ट हुआ और उससे महज 30 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट हुआ है, चूंकि जंगल का इलाका और रात में बड़ी परेशानी भी होती है। ऐसे में किस तरीके से रणनीति के तहत नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है ये भी देखिए। ये दूसरी रिपोर्ट राजा राठौर की, जहां पर दूसरा ब्लास्ट हुआ। बीती रात सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईडी का शिकार हुए 10 जवान, जिसमें से 1 असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर दूसरा ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था। इसी ब्लास्ट से कुछ जवान घायल हुए थे। पास में उस घटनाक्रम का साक्ष्य भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर खून के धब्बे कई जगह देखने को मिल रहे हैं। साथ ही पास के ही इलाके में जो घायल जवानों का उपचार किया गया है उसके भी साक्ष्य मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे इस इलाके में जो घायल जवानों को रखकर इलाज किया गया, जहां पर कुछ नीडल्स मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये मौजूद है जो जवानों को लगाया गया था, घायल जवानों को, ताकि जवानों को सकुशल यहां से निकाला जाए। इसके बाद यहां से चिंतलनार जवानों को ले जाया गया घायलों को, और उसके बाद एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें 9 जवान घायल हैं और 1 असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। राजा राठौर IBC 24 ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो